একই যাত্রায় পৃথক ফল, এটা হতে পারে না। আপনারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন না। এত আপনারা সততার কথা বলেন, গণতন্ত্রের কথা বলেন, আপনারা ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন, তো বিজেপির নেতাদের বলবো বা এনডিএ শরিক যারা আছে তাদেরকে বলবো আপনারা শুরু করুন। তৃণমূলের যত জনপ্রতিনিধি আছে বা বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, এদিকে ডিএমকে বা সমাজবাদী পার্টি, সবাই ডিজাইন করবে, পুরো লোকসভা ডিসলভ করে দিন, তারপর আপনারা এসআইআর করুন। লোকসভা ডিসলভ করে দেওয়ার পর সারা দেশে এসআইআর হোক। বিজেপির যদি অবজেক্টিভ ঠিক থাকে বা এনডিএ সরকারের যদি অবজেক্টিভ ঠিক থাকে যে আমি দেশে ভোটার লিস্টে যাতে একটাও বাইরের ভোটার না থাকে সেটা সুনিশ্চিত করব, সবাই ডিজাইন করুন, লোকসভা ডিসলভ করুন, তারপর আপনি এসআইআর করুন না। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী করুন, প্রত্যেকটা রাজ্যে হবে, উত্তরপ্রদেশে হবে, বিহারে হবে, বাংলায় হবে, ঝাড়খণ্ডে হবে, তামিলনাড়ুতে হবে, পাঞ্জাবে হবে, কেরালে হবে, সব জায়গায় হবে। কিন্তু আপনি থাকবেন পদে আর বাংলায় এসআইআর হবে, তা তো হবে না। এই ভোটেই তো মহারাষ্ট্রে আপনারা জিতেছেন, এই ভোটেই তো হরিয়ানায় জিতেছেন, তাহলে আগে তো এই রাজ্য সরকারগুলো পদত্যাগ করা উচিত। कल जो हुआ दिल्ली में, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 300 सांसद ऑपोजिशन के, और इनमें बहुत सारे महिला सांसद भी थे, इनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने धक्का दिया, इनके साथ बर्ताव किया, इनको रोका, ये स्पष्ट दिखाता है, दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग डरा हुआ है। इनके पास हमारे सवाल के कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो आप दो भाई, कि एक ही एपिक नंबर पे गुजरात में और बंगाल में वोटर कैसे है, एक ही नाम पे अलग अलग 10 पोलिंग स्टेशन में वोटर कैसे है, एक ही एड्रेस पे 5 बाई 10 स्क्वायर फीट एक मकान में 100 वोटर कैसे रह सकते हैं, जिनका कोई अता पता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, अपोजिशन के सारी पार्टी कह रहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा कि चलिए मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हो, तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का ये होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है कि बिहार में अगर लोग वोटाधिकार, अपना लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेंगे तो आप हारोगे, आप चुनाव जीत नहीं सकते लोकतांत्रिक तरीके से। तो आप लोग का जो हक है, जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो छीनना चाहते हैं। ये एक तरफा तो हो नहीं सकता। जो नियम और जो कानून आपके लिए एप्लीकेबल है, वही नियम और वही कानून इस देश में, अगर मैं बंगाल में हूँ और आप गुजरात में हैं तो एक ही कानून है। भाई अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए,
पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप SIR करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर SIR होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप SIR करिए। ठीक है, ये मैं स्पष्ट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।